1.5 लाख करोड़ रुपए तो हम लोग एक साल में ही सरकार को देते हैं अंशदान के रूप में। तो 2 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू क्या रही? 60 लाख करोड़ रुपए के बजट में 2 लाख करोड़ रुपए तो केवल 30वां हिस्सा है। पे कमीशन के गठन से, पे कमीशन के लागू करने से केवल सरकारी कर्मचारियों को कभी फायदा नहीं होता, बल्कि उसका लाभ प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज को भी होता है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की लंबे वक्त से चली आ रही 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग पूरी कर दी। उम्मीद है कि इससे न्यूनतम वेतन 18,000 से 40,000 के पार पहुंच सकता है। अगर ये सब होता है तो कहा यह जा रहा है कि सरकार पर आर्थिक बोझ बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? इस पर ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने अपनी राय रखते हुए सारी कंफ्यूजन दूर कर दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ फ्लैश हो रही थी जिसमें यह कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन आयोग का लाभ देने से सरकार के ऊपर तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। पहली बात तो मैं उन सभी लोगों को जो ये दलील देते हैं कि 2 लाख करोड़ का बोझ आएगा, मैं बता दूं, भारत सरकार और राज्य सरकारों के मिलाकर के 91 लाख कर्मचारी हैं जो अपने अंशदान से हर साल भारत की सरकार को तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए देते हैं, जिसे भारत सरकार अपने तरीके से निवेश करती है। अब आप समझिए कि 1.5 लाख करोड़ रुपए तो हम लोग एक साल में ही सरकार को देते हैं अंशदान के रूप में। तो 2 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू क्या रही? और आज की डेट में 60 लाख करोड़ से ऊपर तो भारत सरकार का बजट है। 60 लाख करोड़ रुपए के बजट में 2 लाख करोड़ रुपए तो केवल 30वां हिस्सा है, 3% से भी नीचे है। तो 2 लाख करोड़ रुपए पहली बात तो कोई बड़ी रकम नहीं है। कर्मचारी अंशदान करते हैं, उससे सरकार को पैसा मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये 10 साल के अंतराल पर मिलता है बजट पे कमीशन का। तो 10 साल के अंतराल में बहुत सारी अनियमितताएं आ जाती हैं, इन्फ्लेशन के हिसाब से वेतन नहीं हो पाते हैं, तो उनको दूर करने का एक जरिया। और जो लोग कहते हैं कि इससे केवल सरकारी कर्मचारियों को फ़ायदा होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताऊं कि ये उनकी नासमझी है। पे कमीशन के गठन से, पे कमीशन के लागू करने से केवल सरकारी कर्मचारियों को कभी फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उसका लाभ प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज़ को भी होता है। आप पूछेंगे कैसे? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। तमाम सेक्टर्स, तमाम स्कूल में नाम लूँ अगर तो जैसे डीएवी है, मॉडल स्कूल्स हैं, बड़े बड़े जितने भी रेपुटेटेड स्कूल हैं, प्राइवेट हैं, लेकिन वो अपने यहाँ भारत सरकार के पे स्ट्रक्चर को लागू करते हैं। जो सैलरी, जो मानक एक सरकारी शिक्षक का है, उसी मानक के हिसाब से वो लोग अपने शिक्षकों को, कर्मचारियों को सैलरी देते हैं। तमाम हॉस्पिटल्स हैं, वो अपने यहाँ डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को, पैरामेडिकल को, टेक्नीशियंस को अपने मानक, सरकारी मानक के हिसाब से सैलरी देते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, पे कमीशन आता है, बेशक सरकारी कर्मचारियों के लिए वो लाया जाता है, लेकिन उसका आधार महंगाई और इन्फ्लेशन होता है। और महंगाई, इन्फ्लेशन केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं आता, प्राइवेट के लिए भी आता है। तो जाहिर सी बात है, जब सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज़ करती है तो उसकी देखा देखी में प्राइवेट सेक्टर्स में भी इस बात की डिमांड होती है कि उनके कर्मचारियों की भी सैलरी को रिवाइज़ किया जाए। और तमाम इंडस्ट्रीज़, मैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं पीएसयूज़ की बात कर रहा हूँ, मैं ऑटोनोमस सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, लगभग हर जगह इस पे कमीशन के अनुसार ही प्राइवेट सेक्टर्स में भी डिमांड होती है, पीएसयूज़ में भी डिमांड होती है, ऑटोनोमस सेक्टर्स में भी डिमांड होती है, और उनकी भी सैलरी को रिवाइज़ करने की शुरुआत हो जाती है वहाँ पर भी। तो ऐसा नहीं है कि पे कमीशन का लाभ, बेशक सरकार ने जो पे कमीशन का गठन किया है उसका लाभ ज़रूर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए किया है, लेकिन उसी के अनुरूप प्राइवेट संस्थान भी पे रिवीजन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और अपने भी कर्मचारियों की सैलरीज़ को रिवाइज़ करते हैं। तो इस भ्रांति को दूर करने की ज़रूरत है कि इससे केवल सरकारी कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। तीसरी बात कि फिटमेंट फैक्टर, इसको लेकर के बहुत मतलब जो है अलग अलग तरह की न्यूज़ आ रही है। कोई 1.9 बता रहा है, कोई 2.27 बता रहा है, कोई 2.96 बता रहा है, कुछ लोग 3.0 के भी ऊपर चले गए हैं।
तो मैं बस ये कहूँगा कि जब 1 जनवरी 2026 में जिस समय आप एंटर करेंगे तो उस समय डीए ऑलरेडी 62% से कम नहीं होगा बल्कि ज़्यादा ही होगा। एक इंक्रीमेंट और लग जाएगा, यानी मोटा मोटा 10% सैलरी का इजाफा तो आपको अभी हो जाएगा 1 साल के बाद ही। तो जाहिर सी बात है उस समय के जब आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को देखेंगे तो आप 1.62 से तो ऊपर आप ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पे होंगे। अब 1.9 के फिटमेंट फैक्टर से अगर हम देखें तो केवल 16% का 16% का बेनिफिट आपको दिखेगा। अब 16% का बेनिफिट जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 1 साल में 10% और 16% के लिए केवल 1.5 साल। तो ऐसा नहीं होगा कि केवल 1.5 साल की जो 1.5 साल बाद जो आप सैलरी पाएंगे पे कमीशन में वही सैलरी आपको 1.5 साल पहले दे दिया जाए पे कमीशन के नाम पर, ऐसा नहीं हो सकता। मिनिमम भी जो ग्रोथ होगी वो 26% से कम नहीं हो सकती। पिछली बार भी 34% से ज़्यादा का था, इस बार भी हम मिनिमम मान रहे हैं, मैक्सिमम तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम भी अगर हम 26% ग्रोथ भी माने तो 1 जनवरी 2026 को कम से कम 2.15 का फिटमेंट फैक्टर बैठता है। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं एटलीस्ट 2.25 के आसपास होना चाहिए ताकि लोगों को तकरीबन 30-32% ग्रोथ का बेनिफिट मिल सके। खैर बहुत सारी चर्चा इस पर होती रहेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको स्टडी किया जाना बाकी है। पे कमीशन का भी फार्मली गठन होना बाकी है और देखते हैं पे कमीशन उसके बाद रिप्रेजेंटेशंस लेता है, यूनियनों से भी लेता है, ऑर्गेनाइजेशन से भी लेता है, तो उसमें हमारा भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा। हम भी सरकार को कुछ न कुछ सुझाव देंगे। तमाम सारे मुद्दे हैं।